नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। दिल्ली की आबोहवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का आलम यह है कि राजधानी धुएं की चादर से बेहाल है। गुरुवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में धुएं की मोटी चादर छाई रही, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। ये तस्वीरें दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे धुएं की चादर ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा ही नजारा दिल्ली के सराय काले खां इलाके में देखने को मिला। यहाँ भी धुएं की मोटी चादर छाई रही, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 दर्ज किया गया है। वहीं नेहरू नगर में 458, द्वारका में 456, IGI एयरपोर्ट के आसपास 440 और लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 दर्ज किया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और नोएडा और गाजियाबाद में भी हाल बेहाल है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गुरुवार सुबह गुरुग्राम में हवा में प्रदूषण 432 दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 1 में ये 458, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 458 और फरीदाबाद में AQI 421 दर्ज किया गया है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने की ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस साल पराली जलाने की 40,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इस बार जो है कितनी स्टबल बर्निंग हुई है इंसिडेंट पंजाब में पिछले साल के मुकाबले, और कौन कौन सा एरिया पहले तो बताओ। इसमें जो हमारे पास PRSE पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर से डाटा आता है, उसके मुताबिक कोई 40,000 के करीब इंसिडेंट्स अब तक हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं। पिछले साल जो थे ये 25,000 के करीब थे इंसिडेंट्स। कौन कौन सा एरिया है इसमें? जो एरिया है मेनली संगरूर है, बठिंडा है, तरनतारन है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स मेनली आते हैं। अच्छा, इसमें सर कितना जुर्माना और कितनी FIR हो चुकी हैं और किस तरह मतलब? इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम्स बनी होती हैं और वो टीम्स अप टू विलेज बनी होती है। विलेज का नोडल ऑफिसर होता है। हर एक विलेज में जो पंजाब के गांव हैं, सभी गांवों में एक नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। उस नोडल ऑफिसर के पास डाटा पहुंच जाता है, वो इसको विजिट करता है, वो इसकी रिपोर्टिंग करता है आगे कि ये इंसिडेंट मुझे इसमें बर्निंग पाई गई है। वो रिपोर्ट वो क्लस्टर ऑफिसर के पास भेजता है। हमारे 20 गांव के ऊपर एक क्लस्टर ऑफिसर लगा होता है, उसके पास डाटा जाता है तो वो वहाँ के पटवारी को सूचित कर देता है। पटवारी इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो उसमें फीड करके इसके ऊपर चलान इशू हो जाते हैं। FIR कोई 20 के करीब FIR हो चुकी हैं और 49 केसेस हमारे कोर्ट में जा चुके हैं। 40,000 के करीब इंसिडेंट हो गए हैं। ये आपको लगता है काफी जो है उसी वक्त जब ट्रैक्टर चला देता है तो खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अवशेष बच जाते हैं। हाँ, वो कोशिश जरूर करते हैं कि इसको किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाता है। वो साथ के साथ भी अब तो किसान उसको करने लगे, वाही कर देते हैं। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की गई है। केंद्र और राज्य स्तर पर भी प्रयास करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ तक कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। पराली जलाने को दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। इस बाबत सख्त कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। इसके बावजूद दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।